Even as ties between Maldives and India remain pretty tense, New Delhi has now allowed the export of essential commodities, including that of sugar, wheat, rice and onions, to the island nation in the Indian Ocean. New Delhi has always maintained a neighborhood-first policy, and the exports have been allowed after a request from Maldives. Indians wanted to control Maldives को कंट्रोल करना चाहते थे in so many ways. आप देखें ना, आप छोटे मुल्क की vulnerability तलाश करते हैं. जब आप vulnerability तलाश करते हैं तो फिर आप वहां से चीजें करते हैं, और जितना ज्यादा मालदीव्स बोल रहा है, ठीक है, हालात उतने ज्यादा मालदीव्स के लिए खराब हो रहे हैं. Pulses. Can you imagine? आटा, आलू, प्याज, शुगर, चीनी, चावल, गेहूं, आटा और दाल सब खत्म हो गए हैं कि भाई ये 5% हमारे को बढ़ा के दे देना. उसमें भी जो है वो ये हाल हो गया. वो कहता है जी कि हमने फिर पाकिस्तानी चावल छोड़ के इंडिया के चावल जो है वो हमने डिमांड करके तो वो खुद से परचेज किए हैं. आपके दोस्त ने कहा? उन्होंने कहा. तो वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान का हाल है कि हमें मजबूरन जो है वो इंडिया की चीजें जो है वो लेनी पड़ रही हैं. इंडिया और मालदीव्स का पड़ोस वाला मामला है. और एक बात याद रखना हमेशा, आपके कितने भी बढ़िया से बढ़िया दोस्त क्यों ना हो इस दुनिया में, कितने भी ताकतवर से ताकतवर दोस्त क्यों ना हो इस दुनिया में, जब भी कभी कोई मुसीबत आती है तो आपका जो पड़ोसी है वो सबसे पहले आपकी मदद करता है. सो ये एक इट्स अ वेरी डिफरेंट चीज है. ये आप इसको जो लोग ये समझते हैं कि जी शायद ये कोई आसान काम है, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं. पिछले साल जो है इंडिया ने राइस, शुगर और ऑनियंस को एक्सपोर्ट किया था, वो भी तब जब दुनिया भर के अंदर इसकी किल्लत थी और इंडिया ने भी लगभग सबको मना कर दिया था और नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी. जय हिंद दोस्तों, पिछले 3 से 4 हफ्तों से मालदीव की गवर्नमेंट और मालदीव के डिप्लोमेट्स भारत सरकार से विदेश मंत्रालय में आके माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि भाई जो खाने पीने की चीजें और जो मालदीव में जरूरी सामानात है जो भारत लगातार भेजता रहता है उनको जो है कंटिन्यू रखे भारत भेजना. ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 2 महीने से भारत सरकार ने बंद कर रखा था. मालदीव में जो है हम अपने सामान नहीं भेज रहे थे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के बारे में अभद्र टिप्पणी मालदीव ने किया था. तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, माफी मांगे. एक तरीके से सिंपल शब्दों में कहूं तो घुटने टेक दिए कि भाई प्लीज हमारी हेल्प करो. इवन तो दोस्तों जो मालदीव के डिप्लोमेट है उन्होंने ये तक कहा था कि हमारे देश में जो कीमतें हैं वो डे बाय डे बढ़ रही हैं भारत से अगर सामान नहीं जाता है तो, और अभी बढ़ना शुरू हो गई. तो इन्होंने रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें मांगी और इस बार भारत ने भेज दिया. इतनी इन्होंने माफी मांगी, घुटने टेके, तो भारत ने भेज दिया. लाखों मीट्रिक टन चीजें भेजी. आप लोग बगल में आंकड़े देख सकते हैं. आलू है, अंडे हैं और चावल है और आटा है और भी तमाम चीजें हैं. ऑयल से लेके बहुत सारी चीजें भेजी हमने, मतलब गिना नहीं सकता. देख लो एक बार फिर से एहसानों तले दब गए. ठीक है, औकात नहीं है तुम बिना भारत के सरवाइव कर पाओ. और भारत के बारे में आगे से अभद्र टिप्पणी अगर की तो इसका खामियाजा शायद मालदीव ऐसा भुगतेगा कि फिर जिंदगी भर उतार नहीं पाएगा. सबक ले लेना चाहिए इसी से मालदीव को, यही बहुत ज्यादा होगा. भारत ने तो भेज दिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, हमने भेज दी. According to the Indian government notification, the South Asian nation has allowed export of over 100,000 metric tons of rice and over 100,000 tons of wheat flour and over 64,000 tons of sugar, 21,000 metric tons of potatoes, 35,000 tons of onions and almost 4 million eggs. मेरी जाती राय में, जो मेरी डिस्कशन है, मेरी जाती राय में नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस मालदीवियन पॉलिटिशियंस एंटी इंडिया रेटरिक. बहुत बड़ा एडवांटेज वो लेने वाले हैं जो किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा. और वो ये है कि द मूवमेंट विच हैज जनरेटेड, द डिस्कशन विच हैज जनरेटेड इन इंडिया, दैट इज गोइंग टू हेल्प प्राइम मिनिस्टर मोदी अ लॉट. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए समझें एक बहुत बड़ी चीज आ गई है. उनको एक साढ़े पंजाबी कहते हैं खिदू मिल गया. खिदू मीन्स समथिंग विच इज ऑफ, वो बस खेलने वाली होती है, तो वो आप उसको मारते रहें और खेलते रहें उसके साथ. सो उनको खिदू मिल गया. अब ये है कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता मालदीव के साथ ताल्लुकात खराब हों सही हो. फर्क पड़ता है इस सेंस में कि बिल्कुल नीचे एक मुल्क है और वो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रहा है. रोजाना जाके वो इंडिया के खिलाफ बातें करेंगे और इंडिया को मसला होगा भाई घर में मामलात खराब होंगे. पाकिस्तान के साथ भी मसला है, मालदीव के साथ भी मसला है, और भी जारी बात है, छोटे छोटे रहते हैं. हालांकि इंडिया कीप्स ऑन रीचिंग आउट टू नेबर्स अदर देन पाकिस्तान. दे रीच आउट टू एवरी नेबर अदर देन पाकिस्तान. पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल पैरिटी की बात करता है. पाकिस्तान कहता है भाई इक्वल. इंडिया कहता है नहीं, मेरा जो है वो
जूनियर कैप्टन बन के रहें। पाकिस्तान कहता नहीं जूनियर कैप्टन नहीं, बराबरी पे जो करना है हमारे साथ बराबरी पे डील करें और फिर आपको हम वो करेंगे। सो ये चीज़ जो है वो है, लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को जैसे मैंने कहा है ना कि उनके जितने भी सपोर्टर्स, वोटर्स, सिंपथाइजर्स, मीडिया जो उसके नहीं भी हक में, व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी वो भाग पड़ते हैं एंड दे सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। फैक्ट इन 1981 से जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें आज तक का हाईएस्ट इन्होंने मंगाया है, आज तक का हाईएस्ट। कोटा फॉर रिवर सैंड, अबे रेत तक इनकी हमारे यहां से जाती है, वो जो रेत होती है ना प्लास्टर करने वाली, वो स्टोन एग्रेशंस जो रोडी वगैरह, क्रूशियल आइटम्स फॉर बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन मालदीव्स, ठीक है, हैव बीन इंक्रीज टू 25% बाय 10 लाख मीट्रिक टन। इतना सारा, अब उसे देखेंगे। देयर इज ऑल्सो हैव बीन इंक्रीज ऑफ 5% इन द कोटाज फॉर एग्स, पोटैटोज, अनियन, शुगर, राइस, व्हीट, गेहूं का आटा, दाल, पल्सेस। कैन यू इमेजिन? आटा, आलू, प्याज, शुगर, चीनी, चावल, गेहूं, आटा और दाल सब खत्म हो गए हैं कि भाई ये 5% हमारे को बढ़ा के दे देना। पिछले साल जो है इंडिया ने राइस, शुगर और ऑनियंस को एक्सपोर्ट किया था, वो भी तब जब दुनिया भर के अंदर इसकी किल्लत थी और इंडिया ने भी लगभग सबको मना कर दिया था और नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी। खैर, वहां अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यार कोई बात नहीं, पड़ोसी है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उन्होंने अंडे मंगाए तो भाई साहब ये पूरी फिगर जो है वो उठाकर देख लो। अंडे और आलू, अनियंस, प्याज, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, ये सब क्वांटिटीज आपके पास मीट्रिक टन्स और नंबर्स के अंदर है, आप उठाकर देख लीजिए। और ये सारी की सारी चीजें अलाउ कर दी गई हैं कि ठीक है मालदीव्स जा सकता है। यहां भारत सरकार का बड़ा दिल देखने को मिलता है और डिप्लोमेटिक टॉलरेंस देखने को मिलती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े पड़े गांठ पड़ जाए। ये छोटी सी एक बात हमारे हर भारतीय को लगभग पता होती है, इसलिए हम लोग पंगे लेते नहीं है। यहां अगर आप देखोगे पंगे ले रखे हैं और जानबूझकर तगड़े वाले पंगे ले रखे थे और उसके बाद शर्म नहीं आई इंडिया को लेटर भेजते हुए कि भाई साहब थोड़े से है ना प्लीज ये आटा दाल चावल भेज देना, खत्म हो रखी है। यहां इंडिया और पंगे ले सकता था, कहता मैं नहीं भेज रहा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन गारंटी कहां जाता मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहां। और जो पुरी साहब ये कुमार साहब का ये कहना था कि द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनकी स्टोरी सुने, यू विल कम टू नो कि ये कितना लंबा चौड़ा काम है। वी आर एनेबल इनफ, वी आर पावरफुल इनफ कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये दे हैव जैसे वो कहते हैं ना, ये भारत को वो एक ट्रेजेक्ट्री दे रहे हैं टू बी द ग्रेट पावर। ये सब कुछ जो है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एट होम, देन आपकी कैपेसिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो दे डू हैव द कैपेसिटी, बट it has been supplemented, it has been pushed by the political quarters, and now इसीलिए भारत के जो देखें चाइनीज है ना, they don't say that we want to be the great power. India is trying to tell this story that we want to be the great power. आप इंडियंस को सुने, उसको क्या नाम है, चाइनीज को सुने, they are very careful in using the word great power. वो समझते हैं let the word say, but India said that we want to become the great power. तो दोस्तों यही तो भारत की नीति है। कोई और देश होता ना, कोई और देश का इतना विवाद होता किसी के साथ तो मदद नहीं करता। ठीक है, चीनी ने इनको पानी भेजा, चाइनीज ने, उसके बदले में बहुत मोटी रकम चार्ज की, दोबारा इन्होंने पानी तक नहीं मंगाया चाइना से। ठीक है, और भारत से इतनी सारी चीजें इनको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में, आप लोग बगल में लिस्ट देखा ही होगा आप लोगों ने, वो सब इनको मिल गई डिस्काउंटेड प्राइस पे। इतनी सस्ती कीमतों पे मिली है इनको ये जो सामान है कि जो भारत में लोगों को नहीं मिलता है। दुख के साथ में कह रहा हूं, लेकिन यही लोग हैं जो भारत को गालियां भी निकाले। भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए और भारत सरकार जरूर इस वे में काम कर रही होगी कि जो ये अपना लोन है और जो ये हम सामान भेज रहे हैं, इसके जो पैसे हैं वो कैसे रिकवर करना। इन नमक हराम को फ्री में तो कुछ देना ही नहीं है। जो हम कुछ दे रहे हैं इसके पैसे रिकवर करने के लिए या तो इनके आइलैंड ले, जैसे चाइना ने ले रखा है 5-5 मिलियन के बदले में इन्होंने चाइना को आइलैंड दे रखा है। वैसे भारत सरकार मैं पक्का श्योर हूं कि कुछ ना कुछ जरूर वर्क कर रही होगी
ठीक है, अब पुराना भारत तो नहीं रहा है कि एटलीस्ट फ्री में चीजें दे रहे जाओ। ठीक है दोस्तों, बताया जा रहा है कि जितनी सस्ती चीजें भारत में मिलती है उससे 30% सस्ती चीजें इनको बेची गई। अगर जो है फॉर एग्जांपल अगर भारत में 100 रुपए में 3 केजी चीनी मिलती है तो इनको 3 केजी चीनी दिया गया है 70 रुपए में। 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे इनको चीजें मालदीव वालों को दी गई है, वो भी लाखों मीट्रिक टन, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, लाखों। ठीक है, 5 मिलियन आबादी है, 4 मिलियन हमने अंडे भेज दिए एक दिन में मालदीव को। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना डिपेंडेंट है भारत पे मालदीव। एहसान तले मालदीव का बच्चा बच्चा दबा हुआ है। अगर ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पैदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं मालदीव में, मुइजू के पूरा परिवार, पूरा देश, तो भारत के एहसानों पे जिंदा है ये। नमक हरामो पूरा का पूरा मालदीव, अधिकतर जो रेडिकल टाइप के लोग हैं वो नमक हराम टाइप के। इसी से आप लोग समझ सकते हैं, भारत का खा के फिर भारत को ही गाली देते। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।